नमस्कार। एनबीसी हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। दिल्ली एमसीडी चुनाव, गुजरात चुनाव और हिमाचल चुनाव और इसके बाद अब उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। अगर दिल्ली एमसीडी चुनाव की अगर बात की जाए तो दिल्ली एमसीडी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन शानदार रहा। कुछ कमियां रह गई जिसके चलते 104 सीटें ही मिल पाई। बहुमत के आंकड़े से आप थोड़ा सा दूर रह गए। किस तरह से सर देखते हैं आप इसे? दिल्ली चुनाव में 104 सीट भाजपा को मिलना थोड़ा कष्टदायक तो है, लेकिन थोड़ी कमी रह गई थी। और 15 साल की जो सरकार के कार्यकर्ता काम के जो विफलताएं थी, क्या लोकल बॉडी काम की, थोड़ा जनता में चर्चा तो थी। दूसरी बात, जो इनका नगर निगम का जो काम था, जो काम सरकार का था वो फेल, उसको पूरा आरोपित कर दिया केजरीवाल ने कि ये काम जो है नगर निगम का है, और इसमें वो सफल हो गया। और जनता भी भगवान जाने किस मूड की है कि वो वास्तविकता को समझे भी ना और झूठे वादों पर चली गई। अब पता चलेगा कि वो पहाड़ का हटता है कि नहीं हटता। अखबार मारने लगा वो नहीं हट पाएगा, अभी जाने लगा। तो जो पहाड़ भाजपा को सत्ता से हटाया है नगर निगम में, हम बोलते वो पहाड़ अब की बार इनको विधायकी के चुनाव में हटा देगा। फिर भी कोई बहुत अंतर तो वोटों में रहा नहीं है, सीट में जरूर कुछ अंतर है। उत्तर प्रदेश में ऐसी हालत नहीं है। उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता जानदार शानदार है, और जब विरोधी पार्टियों की भी सरकार होती थी तो नगरीय निकाय उत्तर प्रदेश में भाजपा का कब्जा होता था। भूल चूज में एक आध नगर निगम रह जाते थे, नहीं तो सारे के सारे नगर निगम भाजपा कब्जा कर लेती थी। और आज तो फिर पूरी तैयारी के साथ हम हैं। जिस दिन भी चुनाव का डंका बजा, घोषणा हुई, भाजपा मैदान में आ गई, क्योंकि पहले से ही विधायकी के चुनाव के बाद से ही वो नगर निगम के चुनाव की तैयारियां नगर निकाय करने लगी थी। इसलिए कोई भाजपा को डरना है या नहीं है, हम तो ये एम लेके चले हैं ना कि हम 17 के 17 नगर निगम पर कब्जा करेंगे। अब रिजल्ट तो देखिए, कुछ तो गड़बड़ होता है कि नहीं होता है तो आगे की बात है, लेकिन अभी तो है कि हम कब्जा करेंगे सर्वाधिक। सर, जानना चाहेंगे इस बार जो है निकाय चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि अभी पूरा जो है हाई कोर्ट में भी मामला है। अभी चुनाव जो है थोड़ा सा आगे पीछे भी हो रहा है, क्या कुछ चीज़ें हैं, और इसके बाद जो है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव को लेकर तैयारी कर रही है। अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो आप लोगों को बहुमत मिला, प्रचंड जीत मिली, दोबारा जनता ने भरोसा जताया, तो क्या इस बार लग रहा है कि निकाय चुनाव में सब सारी चीज़ें आप लोगों के हिसाब से बेहतर हो पाएंगी? ऐसा है, विधायक के चुनाव में और प्रचंड बहुमत मिलता यदि 2-3 बातें कोरी हवा नहीं फैलाई गई होती। एक पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, और कर्मचारी जो थे, कर्मचारी और ये जो शिक्षक थे, क्या नाम है, ये लोग मिल करके जुट बना करके बीजेपी के खिलाफ, कर्मचारी और ये कौन से भाई कहलाते हैं सब, आंगनबाड़ी नहीं, और क्या है वो, ये लोग मिल करके और भाजपा के खिलाफ अब पेंशन को लेकर के काम हुआ। इन लोगों ने नारे दे दिए कोरे, जैसे कि अभी इन लोगों ने गुजरात में, हिमाचल में नारे दिया कि हम पेंशन बहाल करेंगे। अब पहले बहाल तो कर लें। जैसे इन लोगों ने नारा दिया यहाँ पर कि हम ये माफ़ कर देंगे, राजस्थान में, अभी तक तो हुआ नहीं, 5 साल 4 साल गुजर गए। उत्तर प्रदेश में हम पूरी तरह तैयार हैं। मैंने बताया नहीं कि जिस दिन चुनाव खत्म हुआ उसके 5वें 7वें दिन ही सरकार बनने के बाद हमने नगर निगम के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। हमारी पूरी रचना हो चुकी है। मतलब एक एक नगर का, चाहे वो नगर पालिका परिषद हो, चाहे नगर पंचायत हो या नगर निगम हो, सबके चुनाव का संयोजक घोषित हो चुका है, उसका सेटअप हो चुका है। अब श्रेणी पर आने के बाद किस श्रेणी में आ रही है, उसके बाद से वो प्रत्याशी घोषणा हो जाएगी। तो चुनाव में तो बीजेपी, भगवान ने चाहा तो ठीक ही रहेगा, फिर भी भगवान के ऊपर सब राजनीति तो भाग्य से चलती है। गुजरात चुनाव से अगर बात की जाए तो पिछली बार के मुकाबले इस बार और प्रचंड जनादेश मिला और कांग्रेस का जनाधार और कम हुआ। साथ ही साथ में आम आदमी पार्टी को भी कुछ सीटें मिल गई। तो किस तरह से देखते हैं कि आम आदमी पार्टी को कुछ सीटें मिलना और कांग्रेस का जनाधार कम हो जाना? आम आदमी पार्टी जो लगातार दावा करती है एक मुख्य विपक्षी पार्टी बनकर हम उभर रहे हैं। आम आदमी पार्टी देखिए नहीं जीतता है। आपको मैं उत्तर प्रदेश के एक उदाहरण दिला रहा हूँ। सन 12 के चुनाव में मथुरा से
टीएमसी के नाम पर श्याम सुंदर जी जीते गए। क्या टीएमसी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ी थी? तो कभी कभी, और एक ही उदाहरण और है, हम सोमनाथ से आ रहे थे, दर्शन करके आ रहे थे कि मुझे आगरा, गुजरात का चुनाव लगभग ख़त्म होने वाला था, तो मैंने कहा चलो भोलेनाथ का दर्शन करें आए। तो चूँकि मोरबी में था तो वहाँ से एक 4-5 घंटा लगता था लेकिन दर्शन करने के लिए, तो हम एक दिन पहले चले गए। तो सोमनाथ जी का भगवान का दर्शन करके जब आ रहे थे तो सपा के वहाँ झंडे दिखाए, हमको 400-500 लोग दिखे सपा के। तो मेरे साथ जो कार्यकर्ता था, मैंने कहा वो मुझसे मजाक के लिए तुम्हारी पार्टी भी दिख गई, लेकिन ये यहाँ चुनाव कोई तो लड़ नहीं रहा, सपा चुनाव तो लड़ नहीं रही थी, और जीत भी गया, जीत गया। तो कभी कभी व्यक्ति अपने दल, अपने छवि से जीत जाता है, या परिस्थितियों के हिसाब से चल रहा है। आप पूर्वी उत्तर प्रदेश के हो, एक कॉन्स्टिट्यूंसी है देवरिया जिले में जो घाघरा से लगी हुई है, और एक कार्यकर्ता है 1989 में व्यक्ति जीता जो हमेशा नंगे पैर रहता था, और उस आंधी में जब सपा भाजपा और जनता पार्टी की आंधी थी एक तरह से कहा जाए तो, जो कांग्रेस हारी थी 89 में, दोनों का समझौता था, उसमें भी वो इंडिपेंडेंट जीत के आ गया। तब मैंने सदन में एक बात उससे पूछी, भाई तुम चुनाव कैसे जीत गए? तो कहा बाबू जी मैं एक काम करता था कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में जो कोई मरता था तो मैं भी कंधा लगा करके सरयू नदी तक जाता था। तो ये व्यवहार तो एक बार चलता है, नाटक 2 बार चलता है, 3 बार नहीं चलता है। तब मैंने कहा इस नटंगी से तुम आगे अगली बार नहीं आओगे, और वही हुआ 91 चुनाव हार गया। तो कभी कभी व्यक्ति आदमी अपने दम पर भी जीत जाता है, कभी कभी भी ऐसा सिस्टम बन जाता है कि वो निकल जाता है, ऐसे वो जीत गया 5000 से। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, हिमाचल चुनाव की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार वहाँ पर डिफीट कर गई, जबकि वहाँ से जेपी नड्डा जी थे, अनुराग ठाकुर जी थे, इसके बावजूद भी क्या कुछ कमियां रह गई जिसके चलते? कमियां ऐसा है, मैंने आपसे कहा कि हिमाचल के हर घर का कोई ना कोई कर्मचारी है, हिमाचल के हर घर का कोई ना कोई सेना में है, और इन लोगों ने सेना में जो गलतफहमी जो पैदा, युद्धवीर वाला कौन सा था, अग्निवीर, अग्नियोद्धा ऐसा कुछ था, उसको जो इन्होंने 4 साल का गलत प्रचार किया, दूसरा इन्होंने प्रचार किया पुरानी पेंशन का, और तीसरा इन्होंने सेव पर जीएसटी की बात कर गई। ये तीनों कारण से वोट बढ़ने के बाद भी बीजेपी हार गई। वोट बढ़ने के कारण 0.9 पॉइंट अधिक कांग्रेस को वोट है, 15 सीटें कम मिल गई। तो अच्छा, 2 जिले में देखिए, कांगड़ा 14 विधानसभा सीट है और कांग्रेस 10 ले गई है और 4 रह गई बीजेपी, जबकि कांगड़ा में बीजेपी चलती है बहुत तरीके। क्या नाम है आपका वो केंद्र जो है शिमला, 12 सीटें हैं, 2 भाजपा को और 10 कांग्रेस को, इन्हीं 2 ही पर जीत गई है। और सोलोन 4 सीटें चारों कांग्रेस ले गई। तो इन्हीं चारों जिलों में ही वो जीत गई है। जहाँ से बिलासपुर से नड्डा जी हैं घर है, या इसका क्षेत्र जहाँ से है, यहाँ तो जीत हुई है, लेकिन हाँ वो जो हवा की जीत थी नहीं हुई है। तो वो जो 0.9% के हिसाब से जो गलती हुई है, कमी तो रही गई है। आखिर ये जो 3 बातों को आम जनता जो समझता है, जैसे यहाँ पर हर जगह जाकर के 300 रुपये बिजली, 300 रुपये फलाने। मैं एक आपको पुणे के चुनाव का आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। एक बार जब भाजपा और शिवसेना में अलग अलग हो गया चुनाव लड़ने का, समझौता नहीं हुआ, तो दोनों दल अपने अपने सिंबल पर और विधानसभा का चुनाव लड़े। इस चुनाव से पहले का चुनाव हमको पूना शहर दिया गया था। पूना शहर में 8 विधानसभा सीटें थी और 13 विधानसभा सीटें पूना जिले में थी, जिसको उनको दिया गया था अपने जो शिक्षा मंत्री जी हैं, क्या नाम उनका, धर्मेंद्र जी को। अब दोनों अपने क्षेत्र में लगे। हमारे साथ सुविधा थी कि शहर था, उनके साथ सुविधा थी कि देहात था। तो देहात में चूंकि वो चुनाव लड़े ही नहीं थे, वहाँ शिवसेना लड़ती थी, एनसीपी लड़ती थी, तो कार्यकर्ता नहीं मिलता था। हमको था कि भाई हमारे, चूंकि हम ऑलरेडी समझौते के बाद 3-4 सीटें जीते हुए थे, 8 में से 2 शिवसेना के पास थी और 2 एनसीपी के पास थी, लेकिन कार्यकर्ता चूँकि शहर का था तो उसका एटमॉस्फेयर उस हिसाब से बनता है। तो वहाँ पर भी ये बात आई कि आपको जब 112-13 सीटों पर ही लड़ेंगे तो आपको 100-150 सीटें ऐसी थी जहाँ कार्यकर्ता आप चुनाव नहीं लड़ा 20 साल से।
तो जब 120 साल से वो चुनाव नहीं लड़ा है तो कार्यकर्ता तो डिमोरलाइज जाता है, बैठ जाता है, या इधर उधर मुंह बना के किसी और पार्टी का समर्थन करने लगता है। और लेकिन फिर जो है, फिर भी हम लोग कार्यकर्ता लड़े और 122 सीटें जीत के आ गए। बहुत कम से बहुमत रुका था, और 122-24 सीट जीतने के बाद फिर समझौता हो गया एमपी में, एमएलए में भी हो गया। तो एमएलए में तो कहीं बराबर बराबर पर हुआ, लेकिन फिर भी तो 140 सीटें आपके बच गई, जहाँ कार्यकर्ता नहीं मिलेगा। तो ये कारण एक बहुत बड़ा कारण होता है। इसीलिए ये बहुत जगह जो है भाजपा समझौते कारण से भी हारती है, और उसको एक बार देर लगता है। अब इसमें फिर समझौता कर, अब चुनाव में चूंकि पहले तैयारी हो जाती है। हमने एक बात कही, जैसे अभी उत्तर प्रदेश का बाई इलेक्शन था, अब हम नहीं कहेंगे बाई इलेक्शन में हमारे प्रत्याशी के चयन कारण हमारे मैनपुरी इतनी बुरी हार नहीं होती, सिंपैथी हो सकती थी कि वो जीतती, लेकिन जो प्रत्याशी पुराना मैं व्यक्तिगत विरोध था कि प्रत्याशी चयन गलत था। अब जिसे भी चयन हुआ वो होता गलत, चलता है ट्राई एंड एरर का सिद्धांत। वैसे ही पश्चिम में भी था कि जाट और गुजर की राजनीति में हम फेल हो गए कि किसके साथ समन्वय बनाना चाहिए, इसलिए हम बिहार के खतौली और नहीं तो रामपुर जीत गए। तो हार तो नहीं हुई, लेकिन सीट तो उन्हीं की थी, हमारी खतौली थी, हम खतौली हारे तो रामपुर जीत गए। एक कहानी तो लोग कहते तो ही है ना, काफ़ी इतनी सीटें हार के गिनते हैं लोग। अब पत्रकार भी गिनाते हैं। मैं एक निवेदन आपसे करना चाहता हूँ, अभी चुनाव हुआ बंगाल का, हमने सरकार बनने का हल्ला किया, हल्ला सब करते हैं हम सरकार बनाएंगे चाहे बने ना बने। कोई पार्टी एक सीट चुनाव जीत करके नहीं आई, उनके सब टीएमसी के सामने अकेले भाजपा चुनाव लड़ी, और भाजपा 77 सीटें जीत के आ रही है। कांग्रेस एक नहीं, कम्युनिस्ट एक नहीं, सब समर्थन करके टीएमसी को। अब इसको हमारी जीत मान गए कि हार मानेगा, हम 3 से 77 चले गए। अब वो जो सत्ता में रहे वो सब भाग गए, लेकिन फिर कहते बीजेपी हार गई। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए इन चुनाव की अगर बात की जाए, इसके आधार पर मध्य प्रदेश में चुनाव होना है 2023 में, तो किस तरह से मध्य प्रदेश के लिए आप लोग स्ट्रेटजी बना के चल रहे हैं? मध्य प्रदेश में क्या कुछ रहेगा, किस तरह की तैयारियां वहाँ पर चल रही हैं? ये भाजपा चुनाव मध्य प्रदेश में नहीं हारने वाली है, ये आप जान लो। अब चुनाव नहीं हारने वाली है, मध्य प्रदेश राजस्थान भी जीतेगी। अब ये अभी कई जगह जो है, अब कोई कहते हैं कि फलानी जगह हारने, आखिर लोगों ने कहा नहीं था सरकार बदल रही है, गुजरात जा रहा है भाजपा के हाथ से, और जा रहा है कि तुम लोग ऐसा इतिहास ला दिया कि हम जो मोरवी का जो पुल गिरा था, तो आप लोगों ने, मीडिया ने, आपसे मतलब व्यक्तिगत आपसे मीडिया ने कहा कांग्रेस भाजपा का सफाया हो जाएगा। 61 से जीता मोरवी वाला, मैं मोरवी में था, कोई ये नहीं कहता था। मैंने कहा था चुपचाप पूछा, भाई मोरवी हादसा? अरे हादसा है भाई साहब, किसने कहा था 500 चढ़ जाओ? मीडिया ने हरा दिया। एक मीडिया का एक वर्ग है जो बीजेपी को फूटी आंख दिखाना नहीं चाहता है, आज भी वो जीवित है और मीडिया पर आगे बढ़ के बोलता है, और आप जैसे जो ये इलेक्ट्रॉनिक चैनल है उनको बुलाते हैं, और जानबूझ बुलाते हैं। मैं तो नाम लेके कह दूँ कि ये लोग हैं, अभी आते हैं, विनोद शर्मा है, कांग्रेस गए लेकिन आकर के बनेंगे राजनीतिक विश्लेषक, कौन नहीं जानता, विनोद अग्निहोत्री हैं, क्या है ये लोग? अब बुलाए जाइए, वो दुबे जी हैं हमारे बिरादरी के, शुद्ध कम्युनिस्ट हैं, लेकिन वो विद्वान हैं, क्या है जो भी होंगे, मैं नहीं कहता होंगे विद्वान, लेकिन बुलाए जाएंगे। लेकिन विद्वान होने के बाद भी उनकी सोच कहाँ रहती है? एक जमाना था जब हिंदी साहित्य में सारे कम्युनिस्ट छाए हुए थे, लेकिन साहित्य के हिंदी साहित्यकार बनते थे, डॉक्टर रामविलास शर्मा, ये लोग जो नवामा और सिंह, ये लोग क्या थे आखिर? तो देखिए अभी देर है, चलेगा, अभी थोड़ी लड़ाई तो चलेगी, लेकिन मध्य उत्तर प्रदेश बीजेपी हारने वाली नहीं है। न मध्य प्रदेश हारने वाली है, न बंगाल वो कर्नाटक हारने वाली है, न राजस्थान हारने वाली है। जम के लड़ाई अब मेरे हिसाब से छत्तीसगढ़ में होगी। हमें नहीं कहा हम जीत रहे हैं, अब मैं हार रहा हूँ, अभी तो हारे ही हुआ हूँ, लड़ाई कस के होगी छत्तीसगढ़ में। हाँ, तो ये थे हमारे साथ बीजेपी से राज्यसभा सांसद हरद्वार दुबे जी, जिन्होंने साफ तौर पर मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर बातचीत की, छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर बात की, राजस्थान चुनाव को लेकर बात की कि क्या कुछ वहाँ पर आगामी स्थितियाँ हो सकती हैं। साथ ही साथ में गुजरात चुनाव के नतीजों को लेकर, दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजे को लेकर उन्होंने खुलकर अपनी प्रतिक्रिया रखी।
वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ मयंक तिवारी, दिल्ली।